स्पीकर पद पर अड़ गए चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के संपर्क में आए। इस खबर ने भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खींचने का काम किया है। आपको बता दें कि 4 दिनों के बाद संसद का पहला सत्र होने वाला है और उसके ठीक पहले टीडीपी ने खुली बगावत कर दी है, जिसके चलते चौतरफा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। और जब तमाम कोशिशों के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू नहीं माने हैं, तो बीजेपी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि अब एनडीए के घटक दल ही बताएं कि स्पीकर किसको बनाया जाए। तो कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है और इंडिया गठबंधन ने खेल कर दिया है, आपको बताएंगे। और तो और कैसे बीजेपी जब बैकफुट पर आई है तो क्या बयान दिया है वो भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले कैसे 16 सांसदों वाली टीडीपी ने 240 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखा दी है, फटाफट से बैकग्राउंड बता देते हैं। सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि एनडीए में स्पीकर पर आम सहमति पर जोर, स्पीकर पर टीडीपी के रुख से गहराया सस्पेंस, राजनाथ के घर बैठक से नदारद रही टीडीपी, जेडीयू स्पीकर पद पर बीजेपी को समर्थन देगी। तो आप देख सकते हैं कि जेडीयू ने तो समर्थन दे दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना स्पीकर बनाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीडीपी को दिक्कत है और इतनी भारी दिक्कत है कि जब राजनाथ सिंह ने स्पीकर पद के मंथन के लिए अपने घर पर मीटिंग बुलाई तो उसमें टीडीपी के नेता नहीं पहुंचे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से शुरुआत से ही स्पीकर पद को लेकर पेच फंसा हुआ है, जबरदस्त खींचतान मची हुई है। टीडीपी लगातार स्पीकर पद मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच बचाव करने के लिए राजनाथ सिंह को आगे किया गया। राजनाथ सिंह ने अपने घर पर मीटिंग भी बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में जेडीयू के नेता तो पहुंच गए लेकिन टीडीपी के नेता नहीं पहुंचे हैं। अब इसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, जो राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें राम मोहन नायडू जो कि मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो जाने वाले थे, लेकिन वो क्यों नहीं गए, समझने वाले अपने आप में समझ गए हैं। तो स्पीकर को लेकर कैसे बवाल मचा हुआ है, इस बिग ब्रेकिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं गए और अब आप देख सकते हैं कि एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग स्पीकर पद को लेकर हुई है, उसमें टीडीपी का कोई नेता नहीं आया है। तो कितनी खींचतान है, खबर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है। अब इन सब के बीच इंडिया गठबंधन ने आग में घी डालने का काम किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से, या फिर यूं कहें संजय राउत की तरफ से, साफ साफ कह दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कोई स्पीकर नहीं बनाती है तो इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू को समर्थन देगा। क्या कहना है, बयान सुनिए। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है, ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। तो सुना आपने, संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि मैं सरकार बना सकता हूं, जब चाहूं सरकार गिरा सकता हूं, तो वो हवा में नहीं कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके संपर्क में सांसद हैं, पहली बात। और दूसरा, उनका कहना है कि बीजेपी से जो स्पीकर पद मांग रही है टीडीपी, ये बिल्कुल जायज मांग है। अगर इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं मांगती है और सदन में टीडीपी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा कर देती है तो इंडिया गठबंधन उसको
फुल सपोर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीडीपी को इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीडीपी के नेता एनडीए की मीटिंग से गायब दिखाई दे रहे हैं। तो किसके संपर्क में कौन है आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ राहुल गांधी के एक इशारे का इंतजार है, उनके इशारा करते ही हम सरकार गिरा देंगे। तो बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं, टीडीपी को सपोर्ट किया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू से सीक्रेट डील की जा रही है, और इन सबके बीच बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि छोटी सी गड़बड़ी भर कर दे, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे। क्या कहना है देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा भी है कि छोटी सी गड़बड़ी एनडीए सरकार को गिरा सकती है। राहुल गांधी बोले सत्तारूढ़ खेमे के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। तो पहले सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई, और उसमें यह कहा गया कि कांग्रेस के जो आला कमान है उनके सूत्रों के हवालों से यह कहा जा रहा है कि उनके पास सांसद है, बहुमत है, जब वो चाहें तब सरकार गिरा सकते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कोई सूत्रों के हवाले से दावा नहीं किया जा रहा है कि 5 सांसद हमारे संपर्क में हैं या फिर कि 10 सांसद हमारे संपर्क में हैं। अब तो खुलेआम राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आ गए हैं और राहुल गांधी ने कह दिया है कि एनडीए एक चूक भर कर दे, हम इनकी सरकार गिरा देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बना लेंगे, क्योंकि एनडीए के सांसद हमारे संपर्क में हैं। और कौन से सांसद एनडीए के इंडिया गठबंधन के संपर्क में है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब टीडीपी के नेता एनडीए की मीटिंग में नहीं जाएं तो बड़ी बगावत की तैयारी कर ली गई है। 24 जून को पहले सदन का पहला सत्र होने वाला है, लेकिन उस सत्र के पहले कितना बवाल मचा हुआ है एक एक खबर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है। अब इन सबके बीच जो भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पद एनडीए के किसी दूसरे घटक दल को देने के लिए तैयार नहीं थी, वही भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि आप ही बता दीजिए नाम, किसको स्पीकर बनाना है, हम स्पीकर बना देंगे। सुझाव मांगे जा रहे हैं। खबर मौजूद है, खबर देखिए इंडिया न्यूज की, इस पे लिखा भी हुआ है कि लोकसभा स्पीकर बनाने पर अभी भी संशय, बीजेपी ने सहयोगियों दलों से मांगे हैं सुझाव। तो अब सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आप बता दीजिए कि किसको स्पीकर बनाना है, क्योंकि बीजेपी अब ये अच्छे से समझ गई है जिस तरीके से टीडीपी मीटिंग में नहीं गई है बगावत हो सकती है। अब इस बगावत को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुझाव मांगे जा रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने सुझावों के तौर पर बीजेपी के सारे नेताओं को आगे कर दिया था स्पीकर पद के लिए। अब एनडीए के घटक दल से सुझाव मांग रही है कि किसको स्पीकर बनाया जाए, किसको स्पीकर ना बनाया जाए। अगर स्पीकर पद के लिए मैं आपको बता दूं किनके नाम चल रहे हैं, तो वो भी आपको चौंकाने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी नेता शामिल हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए इसमें लिखा भी है कि स्पीकर के लिए संभावित नाम, इसमें देखिए सबसे पहला नाम बीजेपी की तरफ से ओम बिरला, ये भी बीजेपी के ही हैं। आगे देखिए कि भर्तृहरि मेहताब, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं। राधा मोहन सिंह, ये भी 6 बार सांसद रह चुके हैं, इनका भी नाम आगे कर दिया गया है। वहीं डी पुरेंदेश्वरी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है या फिर कि चंद्रबाबू नायडू की साली है, उनका नाम भी आगे कर दिया गया है। ये 3 बार की सांसद रह चुकी हैं। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कि बीजेपी के ही नेता को स्पीकर बनाना चाहती थी, स्पीकर पद को लेकर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। वही बीजेपी अब कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है, बयान देती हुई नजर आ रही है कि एनडीए आम सहमति बनाए और हमें बताए कि किसको स्पीकर बनाना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन आप समझ सकते हैं फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। और अब वो स्थिति नहीं है 2014 वाली की, 2019 वाली की, 2024 में जो मन में आया वो बीजेपी ने कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी भी ये अच्छे से जानती है कि हमारे पास बहुमत नहीं है और अगर खेल हुआ तो खेल हो ही जाएगा। फिलहाल अगर टीडीपी को स्पीकर पद दे दिया गया तो ऐसे हालातों में जेडीयू भी नाराज हो सकती है, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी को समर्थन दिया है,
टीडीपी को नहीं। तो कैसे बवाल मचा हुआ है, कैसे आपसी खींचतान मची हुई है, आप एक एक खबर से, एक एक बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि टीडीपी स्पीकर पद के नाम को लेकर तैयार नहीं है। और तो और राजनाथ सिंह की मीटिंग में कोई नेता टीडीपी से नहीं पहुंचा है। ऐसे हालातों में राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि हम जब चाहें तब सरकार गिरा सकते हैं। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत मौजूद है? क्या एनडीए को सदन के सत्र के ठीक पहले बड़ा झटका लगने वाला है? इन सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।